गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो कहा है वो ये है कि तुम कल की चिंता मत करो। लेकिन कई मसीह लोग अपने जीवन में इतनी चिंता करते हैं कि जैसे कि उन्होंने हंसना भी छोड़ दिया है। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में इतना कष्ट उठाकर इतने सताव को सहने के बाद भी वो अपनी पत्री में कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो। और वो कहता है आगे, मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंद करो। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें तो इसलिए कल की चिंता नहीं करनी है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे कल में भी हमारे साथ खड़ा है कि जहां पर वो हमारे लिए उपाय करना जानता है। एलिया के समय में जब वो सारफत की विधवा, एलिया जब उसके घर के द्वार पर था, तब उसने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि आज के दिन का ही सिर्फ खाना हमारे पास है, कल तो हम मर जाएंगे। और उसकी चिंता ये थी जैसे कि वो अकाल उनको निगल लेगा, वो अकाल उनको नष्ट कर देगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर का वचन जो एलिया के पास आया है वो तो ये था कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, तुम्हारे घर में जो थोड़ा है उस थोड़े को प्रभु ऐसे आशीषित करेगा कि पूरे अकाल के दरमियान तेरे घर में तो कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। लोग भले ही चिंता करें, लेकिन उसे तो आनंद करना था क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया था। एक बच्चे को आप देखिए कि उसे कल की कोई चिंता नहीं होती कि वो कल क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो कैसी पढ़ाई करेगा, उसको नाश्ता क्या मिलेगा, उसके कपड़े कैसे होंगे। लेकिन बड़े लोग चिंता करते हैं। एक बार एक स्त्री के वहां पर जब एक बच्चा पैदा हुआ बहुत सालों के बाद, तब उसने उस बच्चे को देखा और उसका चेहरा उदास हो गया। किसी ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं उसे कौन सी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वो जब बड़ा होगा तब उसे कैसा भविष्य मिलेगा, उसके साथ कौन शादी करेगा, उसका जीवन क्या होगा। ये सारे चिंता के विषय मेरे सामने है। और हंसी आती है सुनने में कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है और उसकी शादी तक चली गई। परमेश्वर के लोग, हम ऐसे लोग न बने जो कल तो नहीं लेकिन सालों साल का भी सोच की चिंता कर रहे वाले हो। पहला पत्रस 5 और 7 में लिखा है कि तुम अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर दे दो, यीशु को दे दो, जो तुम्हारे प्रति उसका उसे ध्यान है। हमें तो कोई चिंता नहीं करनी है। हमें हमारे सारे हालात, सारी परिस्थितियों को उस परमेश्वर के सन्मुख रख देना है जो हमारे लिए अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों की सारी चिंताओं को ले लीजिए और आपके लोग आप पर भरोसा करते हुए चले। सब बातों को वो आपके हाथों में रखे ताकि आपको ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.